हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लास में। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कुछ परसेंटेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कुल जो मतदाता थे, कुल मतदाता 100% मान लीजिए। ओके, ठीक है। तो देखिए 8% ने अपना मत नहीं दिया, तो शेष उम्मीदवार या शेष उम्मीदवार ही मान लीजिए। शेष उम्मीदवार कितने हो जाएंगे? 100% माइनस 8% बराबर 92% ने अपने मतों का क्या किया? प्रयोग किया। ओके, तो अब देखिए अब क्या बोल रहा है इसमें। अब इसमें बोल रहा है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार था वो 48% वोट पाके 1100 वोटों से जीत गया। ओके, 48% वोटों कुल मतदाताओं का। तो जीतने वाले उम्मीदवार को 48% मिला है कुल मतों का। ठीक है, तो देखिए हारने वाले को कितना मिल जाएगा? हारने वाले उम्मीदवार बराबर 92% माइनस 48%। ओके, तो 12 में से 8 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 44% किसको मिला है? हारने वाले को। ओके, तो अब देखिए इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 1100 है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 4% बराबर 1100। यहाँ से 1% कितना हो जाएगा? 1100 बटे में 4। ठीक है, अब 4 से इसको भाग दे दीजिए। फिर अब देखिए हमको कुल मतदाता निकालना है, तो कुल मतदाता 100% थे। अब इसको ऐसे 1100 बटे में 4 गुणे में 100। ओके, ये देखिए 4 से कट जाएगा 100 25 बार में, और 25 का 11 में इंटू करिए तो 5 5 2 7 और 2 बाकी 2 0। तो कुल मतदाता कितने हैं? 27,500। ओके, अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्या लिखा है। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे में 100। ओके, इस फॉर्मूले के मदद से ही इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए x क्या है? पहले लंबाई में 10% की वृद्धि तो प्लस, फिर 10% की कमी तो -10, फिर यहाँ प्लस, यहाँ देखिए 10 गुणे -10 बटे में 100। ठीक है, अब देखिए 10 में से 10 गया, ये तो 0 हो गया। अब 1 0 1 0 1 0 1 0, ये आ गया -1। तो देखिए अगर जब माइनस होता है तो जो क्वेश्चन में क्या गया? वृद्धि होगी कमी होगी? तो जो माइनस में हमारा आंसर आता है तो हमेशा क्या होगी? कमी होगी। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफल में 1% की कमी होगी। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं आपको प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, तो आप इसको इसी फॉर्मूले की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, एक कस्बे की जनसंख्या 17,6400 है। ओके, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? ओके, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए, चूँकि देखिए हमसे 2 वर्ष पूर्व पूछा है, अगर बाद का पूछता है तो इसको देखिए जो फॉर्मूला का अगर फॉर्मूला इसको ऐसे लिख सकते हैं 176400 1 + 5 बटे में 100 के पावर -2
ओके, या इसको आप ऐसे +2 कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब ये कट जाएगा 5 से 20, ये हो जाएगा 21/20 ठीक है। अगर चूंकि ये 2 वर्ष पूर्व पूछा है, ओके, अगर ये 2 वर्ष बाद पूछता तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते, लेकिन चूंकि ये 2 वर्ष बाद पूछ रहा है इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। तो ये हो जाएगा 20/21 गुणे 20/21। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ओके। अगर पूछेगा तो जो भी हमारा आर आएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में आएगा इसको उल्टा कर देंगे। अगर बाद का पूछता तो इसी को हम लोग ऐसे ही लिख देते, ओके, लेकिन पूर्व का पूछा है तो इसको हम लोग पलट देंगे, ओके। अब इसको काट लीजिए। देखिए 21 से या 21 का हो जाएगा, 21 का अगर 21 में गुणा करते हैं तो 441 आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें 4 से गुणा करते हैं, इसका मतलब ये 4 से कट जाएगा तो ये 400। अब 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो इसका आंसर क्या हो गया 16 और 4 0, ओके। तो इसका आंसर कितना आ गया 1,60,000, ओके। तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी होगी 1,60,000, ओके। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिले होंगे, ओके। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। इसको आप लोग फार्मूले से भी कर सकते हैं, ओके, इसका फार्मूला भी होता है, या इसको आप लोग रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। रेशियो मेथड से कैसे करते हैं, देखिए 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। अब देखिए ये जो मान है ये हमेशा नीचे जो लास्ट में रहता है उसका होता है, ठीक है। अगर b 4 है तो a की आय b से 25% अधिक है, तो a इससे कितना अधिक हो जाएगा 1 अधिक, तो a कितना हो गया 5, ओके। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो b देखिए कितना कम है 1 कम है, किससे कम है b से, गुणे में 100, तो ये कट जाएगा 4 से 20, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20%, ओके। इस टाइप को आप रेशियो मेथड से करोगे तो आप बहुत जल्दी से कर लोगे। अब देखिए जो अगला टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलेंगे। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45% अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अधिक है। कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको हम लोग लिखेंगे 30%, ये अनुत्तीर्ण हो गया कितने अंकों से, ये सॉरी इसको 45 कर लीजिएगा, ओके। ये कितना हो जाएगा 45 अंक है, ओके, प्लस 45 बराबर 42%, और ये चूंकि ज़्यादा पा लेता है तो -45, ठीक है। अब देखिए इसको इधर लाइए, प्रतिशत वाले को इधर लीजिए, तो ये जब इधर आएगा तो पहले इसको इधर ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो 45 45 90, और 42 में से 30 जाएगा तो 12%, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12% बराबर 90, ओके। अब हमको कुल पूर्णांक निकालना है, मतलब 100% निकालना है। तो देखिए 100% बराबर हो जाएगा 90 गुणे 100/12, ओके, 90 गुणे 100/12। अब इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन फेल हुआ है कौन पास हुआ है, ओके। तो देखिए इसको पहले 3 से काट लेते, 3 से 4 बार में, 3 से ये 30 बार में, 4 से ये 25 बार में, तो 25 दिया 75, तो टोटल पूर्णांक कितना हो गया 750, ओके। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है 1260 का 33.3% प्लस 755 का 80% का मान ज्ञात कीजिए, ओके। तो देखिए इसके लिए आपको इस फ्रैक्शन की सॉरी इसकी वैल्यू याद होनी जरूरी है। आप जितने भी फ्रैक्शन वैल्यू सबको याद कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, ओके। तो देखिए 1260 इसको हम लिख सकते हैं 1/3 प्लस 755 सॉरी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/5। अगर आप परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू याद करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी क्वेश्चन करने में आसानी होगी। देखिए अभी 3 से कट जाएगा 4, 3 दूना 6, ओके। ये 5 से कट जाएगा 5 एकम 5, 5 5 25, 5 एकम 5 सॉरी,
अब देखिए ये कितना हो जाएगा 420 प्लस 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 2 6, तो हो जाएगा 4 2 6 4 10, 1024। अगर आपको परसेंटेज वैल्यू याद नहीं रहता तो आपको इसको निकालने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं आप सबको बोलूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके फ्रैक्शन वैल्यू को लिख कर याद कर लीजिएगा। ओके, जो हमारा अगला क्वेश्चन है देखिए वो क्या लिखा गया है। किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 10% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या होगा। ओके, तो देखिए मान लेते हैं वह भिन्न हो गया a/b। ए हमारा अंश हो गया, बी हमारा हर हो गया। अंश में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 10% की। तो देखिए पहले अगर भिन्न 100 थी तो अब कितनी हो गई, 110। ओके, हर में 12% की कमी हो, अगर हर पहले 100 था अब कितना हो गया, 88। ओके, बराबर 88%, और ये कितना प्राप्त होता है, 15/64। अब देखिए प्रतिशत कट गया, 4 से काट लीजिए ये 22 बार में, और ये 16 बार में। फिर 2 से काट लीजिए ये 11 बार में, और ये 8 बार में। ये देखिए 11 से कट जाएगा 1 बार में, और ये 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में। ठीक है, तो a/b बराबर क्या हो गया, ये 2 इधर जाएगा, 3/16। ओके, तो जो हमारा भिन्न है वो कितना हो गया, 3/16। आप इसको बहुत ही आसानी तरीके से ऐसे कर सकते हो। ओके, तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्या लिखा है। एक आदमी अपनी आमदनी का 25% खाने पर, 20% किराए पर तथा 10% पढ़ाई पर खर्च करता है। यदि 75 रुपये आयकर देने के बाद उसके पास 465 रुपये बचा हो तो उसकी आय कितनी है। ओके, तो मान लेते हैं कि उसकी आय जो है वो 100% थी। ठीक है, अब टोटल खर्च हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल खर्च निकाल लीजिए पहले। देखिए खाने पे कितना करता है, 25%, किराए पे कितना करता है, 20%, और जो पढ़ाई पे वो 10% करता है। तो टोटल कितना हो गया, 25 और 20 45 और 10 55। ये 55% क्या हो गया, उसके खर्च हो गए। तो बचत कितना हुआ, 100% माइनस 55% बराबर 45%। ओके, 45% क्या है, उसका बचत है। तो ये जो 45% बचत है वो आयकर और जो उसके पास बचा है वो मिला के 45% है। तो 45% बराबर हो जाएगा 465 प्लस 75 बराबर कितना हो जाएगा, 5 5 10 का 0, 7 6 13 1 14 4 1 5। 45% कितना हो गया, 540। तो हमसे उसकी आय पूछिए, तो आय 100% है, तो 100% बराबर 540 गुणे में 100 बटे में 45। ओके, 9 से काट लीजिए, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 5 से काट लीजिए 20, 6 दूना 12। जो उसकी इनकम है वो आय है वो कितना है, 1200 रुपये। तो ये क्या हो गया उसका आंसर। तो ये कुछ प्रतिशत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आप इन सबको एक बार देख लीजिए और अच्छे से अपना रिवीजन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।